कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था, कुछ थियोरम भी आपने क्या कर लिया था, कुछ थ्योरम के साथ प्रॉब्लम भी करे थे, कुछ क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे की कड़ी को बढ़ाएंगे। जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारा टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बचेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया तो डिफरेंशियल कैलकुलस ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा और आपका एग्जाम भी नज़दीक है। तो आप बताइए, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या घूम रहे हैं, या एमसीक्यू कर रहे हैं या नहीं। पढ़ तो रहे होंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आप ये बताइए कि एमसीक्यू लगा रहे हैं या नहीं। एमसीक्यू मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो अभी का जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही है, पूरा डिवोट करिए मॉक टेस्ट में। अब बोलोगे सर कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो जो नहीं कंप्लीट है उसे छोड़ दो, नया टॉपिक पढ़ो ही नहीं। बट जो टॉपिक कंप्लीट है उसका मॉक देना स्टार्ट करो। मॉक आपको हर हाल में उस टॉपिक का देना ही देना है। मॉक नहीं दोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, तो तैयारी को हायर लेवल पर ले जाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? चेन रूल। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव और उसी को बोलते हैं हम चेन रूल। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमें आज पढ़ना है और इसी का नाम क्या है? चेन रूल। तो हम लोग देख लेते हैं और इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे कंपोजिट रूल हम लोग कंपोजिट फंक्शन का या चेन रूल, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, पॉपुलरली इसे नाम इसका है क्या है? चेन रूल। तो आप चेन रूल के नाम से भी जान सकते हैं इसको। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है तो डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स लिखते हैं, या फिर डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स को ही क्या बोलते हैं? एक बार डिफरेंशिएशन। अब जरा ध्यान से देखो क्या यहाँ पर मुद्दा है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है? एक्स है। फंक्शन के अंदर एक्स है तो बाहर भी क्या है? एक्स है। ये फर्स्ट है, अब इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। अब सेकेंड में देखो क्या मिलेगा। सेकेंड में मिलेगा फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिलेगा, जैसे डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स पढ़े थे और अंदर कितना है? जी ऑफ एक्स है। तो फंक्शन के अंदर क्या था? जी एक्स, तो और नीचे यहाँ पर कितना है? डी एक्स। तो याद करो जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो आपको क्या बताया था कि जो फंक्शन के अंदर है उसे क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर में है नहीं तो अपने मन से मैं लाता हूं। देखो जाते यहाँ पर डी जी ऑफ एक्स, अपने मन से जी ऑफ एक्स लाया, तो अपने मन से लाया तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी जी ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? डी एक्स। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स अंदर जी एक्स है तो जी एक्स यहाँ पर है, फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? जी एक्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फंक्शन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स अपने मन से लाया और फिर क्या कर दिया? डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर लिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब बोलो सर इसका एग्जाम्पल दो, तो देख लो जरा एग्जाम्पल। डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन में डी एक्स है। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। साइन एक्स अपॉन में डी एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर कितना है? डी साइन ऑफ ई एक्स। अगर डी साइन ऑफ ई एक्स है तो जरा ध्यान से देखो, ई ऑफ एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी कितना आना पड़ेगा? ई ऑफ एक्स आना पड़ेगा। तो देखो नहीं है तो ला देते हैं, डी साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? डी ई टू द पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा? डी ई टू द पावर एक्स अपॉन में डी एक्स। नहीं था तो देखो डिनोमिनेटर में ला दिए तो न्यूमरेटर में क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो ई टू द पावर एक्स डिनोमिनेटर में नहीं था, ला दिए और बैलेंस करने के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो अब साइन एक्स के फॉर्मूला के रूप में आ गया, क्योंकि ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा? e टू दी पावर x ही होगा। और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सर साइन का होता है cos और e की पावर x है तो e की पावर x है, एंड e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं।
तो e टू द पावर x आ गया। तो साइन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ के करना है, थ्योरम को समझ के करना है। बोलोगे सर एक और एग्जांपल दे दो, सपोज कि मैं एक और एग्जांपल दे दिया तुम्हारा tan ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। अब जरा ध्यान से देखो, tan के एंगल में हम लोग फॉर्मूला किसका पढ़ा है, tan के एंगल में x का, बट यहाँ है क्या एक्स स्क्वायर, नहीं है एक्स स्क्वायर। तो लाता हूं मैं, देखो कैसे, tan एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, tan एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा dx स्क्वायर। और बैलेंस करने के लिए क्या कितना करना पड़ेगा, dx स्क्वायर अपॉन में dx। अब जरा बता दो tan का कितना हो जाएगा सर सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया, 2 ऑफ एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको चेन रूल लगाना है। अभी देखो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन था, अब फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा तो क्या होगा, देखो यहां पर थर्ड टाइप का है, डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है। अब देखो फंक्शन के अंदर क्या मिला जी एक्स, और जी के अंदर क्या है एच एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहां पर बस एक एक कड़ी को आगे लेकर बढ़ना है, डी एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, तो नीचे कितना हो जाएगा डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया इधर। अब देखो डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, यहाँ इतना अपने मन से डाले हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी जी ऑफ कितना हो गया एच ऑफ एक्स, और नीचे कितना करना पड़ेगा डी एच ऑफ एक्स, और यहां अपने मन से डी एच एक्स डाले हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा डी एच ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। अब देखो यहां पर एक्स है यहाँ, तो यहाँ एक्स आ गया। तो इतना करने के बाद छोड़ देना, जब तक एक्स के टर्म में नहीं आएगा तब तक करते रहना, जब एक्स आ गया तो क्या कर देंगे छोड़ देंगे। बट ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स कट जाएगा, डी एच ऑफ एक्स डी एच एक्स कट जाएगा, एट द एंड वही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि फंक्शन हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए, और सॉल्व करना इसी टाइप से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्योंकि अगर ये चेन रूल आ गया तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है, 95% चांस है कि आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 5% में कुछ अलग मेथड है, वो सब मेथड देखेगा, बट ये फॉर्मूला हमेशा आपको आते रहेगा। तो ये फॉर्मूला को बहुत सिंसियरली देखना है। अब देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल डालते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है डी एक्स है। अब जरा देखो इधर, साइन के अंदर फंक्शन है ई के पावर एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर क्या है फंक्शन हो गया तुम्हारा ई के पावर एक्स, और एक्स के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर है। तो साइन के अंदर ई और ई के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन के अंदर क्या हो गया फंक्शन हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी साइन ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी ई एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी ई एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, साइन ई के पावर एक्स स्क्वायर है और अपॉन में डी ई के पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये एंगल में जो था वही एंगल डिनोमिनेटर में ला दिए, और डिनोमिनेटर में लाए हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर में सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम आगे प्रोसीड करें। अब देखो सिंपली आपको सोचना है कि साइन के एंगल में जो है नीचे है, तो बस साइन का डेरिवेटिव कर लो। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला मिल गया 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करते जाना है। समझ में आया या नहीं कमेंट में बताओ। बोलो सर एक और एग्जांपल दे दो, तो देख लो जरा एक और एग्जांपल देता हूं। डी कॉस डालते हैं या एक्स डालते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर एक्स डालते हैं तो देखो डी ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में डाल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर ई के पावर एक्स का पढ़े हैं, बट ई के पावर कितना है साइन के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर, मतलब ई के अंदर साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब ई के अंदर फंक्शन के अंदर क्या हो गया फंक्शन हो गया, ई के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। तो बस चेन रूल लगाना है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो देखो जरा यहाँ पर
तो डी ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स हो गया इधर। अब देखो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हो गया ई के पावर फंक्शन के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से करते हैं। तो आप दोनों थ्योरम को अच्छा से देख लीजिए। पहला थ्योरम कितना था कि फंक्शन के अंदर कुछ नहीं सिर्फ एक्स है तो फंक्शन एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड थ्योरम में क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जस्ट फंक्शन है, एफ के अंदर जी है तो उसको जो फंक्शन के अंदर जी एक्स है उससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा। यहाँ से आपको थ्योरम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो थर्ड में क्या था, फंक्शन के अंदर जी के अंदर क्या है एच, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, 3 फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर मेथड मैंने बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है। बोलोगे सर एक एग्जाम्पल और दो, तो देखो जरा थर्ड नंबर में एग्जाम्पल देता हूँ, साइन ऑफ स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स है। अब ये है तो देखो इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो दो चीज आपको याद रखना है कि डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स और डी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, दोनों इक्वल नहीं होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये सपोज कि मैं स्मॉल क्वेश्चन एक ले लेता हूं, यहां पर देखो यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया ए और एक क्वेश्चन बी, पहले ये कर लेते हैं तब इधर आएंगे। तो देखो जरा अगर ए का सॉल्यूशन मैं करूं तो कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर फंक्शन है तो डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट में है डी साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर है अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर कितना था 2x, बट एक्स स्क्वायर है क्या, साइन एक्स है। तो यहाँ अगर साइन एक्स है तो नीचे भी कितना डालना पड़ेगा, साइन एक्स डालना पड़ेगा। तो देखो कैसे डालते हैं, डी साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स और इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स और साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा साइन 2 ऑफ एक्स। तो ये दोनों फॉर्म को आप अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स आएगा, cos स्क्वायर एक्स आएगा, तो पूरा होल स्क्वायर करके देन डिफरेंशिएट करिएगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। गलत होने के चांसेस है तो उसको रिडक्शन भी करना है, हम लोग खुद ही करेंगे कि कैसे गलत से बचना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपका थर्ड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, साइन स्क्वायर ई टू दी पावर tan एक्स है। देखो इधर थर्ड नंबर में ये फॉर्मूला क्वेश्चन था कि डी साइन स्क्वायर ई टू दी पावर कितना है tan ऑफ एक्स है, ऐसा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सर इमीडिएटली आपने ऐसा बताया था, साइन ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं तो एक्स के जगह कितना है साइन ऑफ ई टू दी पावर tan एक्स है, तो यहाँ पर चेन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा डी साइन ऑफ ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अपॉन में डी साइन ऑफ ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा डी साइन ऑफ ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ऑफ ई टू दी पावर डी साइन ऑफ कितना हो जाएगा ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स। अभी पूरा आया नहीं है तो इंटू कर देते हैं, डी साइन ऑफ कितना हो जाएगा साइन ऑफ ई टू दी पावर tan एक्स। तो नीचे यहाँ देखो यहाँ पर साइन अब हटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, लो पूरा कर लेते हैं, साइन के एंगल में ई टू दी पावर tan एक्स है तो ई के पावर tan ऑफ एक्स हो जाएगा और ये बैलेंस करना है तो यहाँ पर लगा लेते हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा ई टू दी पावर tan ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी tan ऑफ एक्स और फाइनली आ गया आपका डी tan ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 ऑफ एक्स, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ
ई टू द पावर कितना हो जाएगा, tan ऑफ x हो गया। अब देखो ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, अब साइन ई के पावर टेन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ई के पावर tan ऑफ x, और ई के पावर tan x का आपको पता है कितना हो जाएगा, ई टू द पावर tan ऑफ x, और tan ऑफ x का कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से आपको चेन रूल लगाने आना चाहिए। अगर चेन रूल लगाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा से चेन रूल लगाने आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। एक हो गया। एक फंक्शन और बोलो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन, एक और थर्ड थ्योरम देख लेते हैं, फोर्थ थ्योरम देख लेते हैं कि अगर ऐसा आ गया डी एफ जी एच और फाई एक्स ऐसा मिल गया, ठीक है, ऐसा मिल गया, इसको डेरिवेटिव करना है तो कोई बात नहीं है, जितना फंक्शन जब तक एक्स के टर्म में नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, डिफरेंशिएट कर देते रहेंगे। तो देखो डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ फाई ऑफ एक्स इतना है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ लगा लेते हैं डी जी ऑफ एच ऑफ फाई ऑफ एक्स इतना लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया, और इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी जी ऑफ एच ऑफ फाई ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, डी एच ऑफ फाई ऑफ एक्स हो गया यहाँ पर, और इंटू हो जाएगा डी एच ऑफ फाई ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी फाई ऑफ एक्स, और इंटू हो जाएगा डी फाई ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। तो ये इस तरह से देखो कट कट के फिर क्या आ जाएगा, वही फॉर्म आ जाएगा। तो जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे। जो थर्ड वाला एग्जांपल दिया यहाँ पर मैं, ये इसी का था, बहुत सारे फंक्शन में आ गया था, तो ये फंक्शन हो गया आपका। इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। बोलो सर इसका भी एग्जांपल दे दो, तो लो इसका एग्जांपल डाल देते हैं, डी ई टू द पावर साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा है, अपॉन में डी एक्स है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव देखो, ई के अंदर साइन, साइन के अंदर कॉस, और कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन है। तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन, इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे देख लो जरा सा, डी ई टू द पावर साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन में डी साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। अब फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स हो गया, तो ई साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन का कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को, चेन रूल को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये चेन रूल समझ में आ गया होगा। अगर चेन रूल समझ में आ गया तो हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद देख लेते हैं कि बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं, उसको हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यहां देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कितना है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, आगे क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन का ये आपको क्वेश्चन बच गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी बचा हुआ है कंपोजिट फंक्शन का, हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आपको ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे करेंगे अब देख लो जरा। इधर बहुत सारा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब इस टाइप का जो कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं होमवर्क में दे दूं क्या, अगर होमवर्क में दे देता हूं ये क्वेश्चन, आप होमवर्क में करके आए, देन आपको मजा आएगा ज़्यादा। ठीक है, नहीं बनेगा तो ना आपको मुझे क्वेश्चन आप दे दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा, या इंस्टा पर बोल दीजिएगा सर ये क्वेश्चन 1 2 3 4 में से कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन बोल दीजिएगा, मैं आपका नाम लेकर फिर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बात आया समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ एक्चुअली, तो आप क्वेश्चन देख कर करके तब आइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखो इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, दो टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या हो गया कि आपको बताया था, जब फंक्शन पढ़ाया था तो हम बताया था एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या था, एक्स एंड वाई को दोनों तरफ सेपरेट कर सकते हैं। बट यहां पर हम लोग कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन को दूसरे मतलब एक्स एंड वाई को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर अलग अलग नहीं सेपरेट कर पाएंगे तो उस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसके बारे में हमको आज बात करना है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के कि अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कर पाएंगे। तो देखो जरा एग्जांपल किस टाइप का आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन पहचाने कैसे, तो देखो ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। अब देखो जरा इधर एक्स एंड वाई को सेपरेट करो, नहीं सेपरेट होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को ही क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसा फंक्शन जिसमें एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपको पहचानने अगर आ गया तो इसके लिए करेंगे क्या, मेथड कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में जानते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट क्या करते हैं। तो देखो टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन, टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन, differentiate LHS and RHS both with respect to x. Differentiate LHS and RHS both with respect to x, then bring dy by dx in LHS side and remaining function on other side। रिमेनिंग फंक्शन को किधर डालना है, दूसरे साइड डालना है, तो रिमेनिंग फंक्शन ऑन अदर साइड। ठीक है, और यहां से आपका dy by dx में क्या करना है कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन मिल गया उसको डिफरेंशिएट करना है तो LHS और RHS दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देन dy by dx अगर LHS में है और dy by dx RHS में भी है तो क्या करना है, सबको एक साइड लाना है, dy by dx वाले टर्म को एक तरफ लाना है, बाकी सबको एक साइड ले जाना है और उसको क्या करना है, कॉमन लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको कॉमन लेके सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जांपल में दे लेता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, जरा यहां पर एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के लिए देखो x प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में ही करेंगे, डिफरेंशिएट, ये एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखो, डिफरेंशिएट LHS एंड RHS बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो जरा dx प्लस वाई अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d साइन ऑफ x ऑफ y अपॉन में कितना हो जाएगा, xy। ठीक है, d साइन ऑफ xy अपॉन में xy हो जाएगा। एक सेकेंड जरा रुक जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, d ऑफ x प्लस वाई अपॉन में dx, d साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, dx। तो अब देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगाते हैं, dx लिखना है, यहाँ y नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखो जरा इधर d साइन ऑफ कितना हो जाएगा, xy अपॉन में चेन रूल लगा लेते हैं, तो dxy हो जाएगा, और इंटू कितना, बैलेंस करने के लिए अभी चेन रूल बताए हैं, dxy अपॉन में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अब देखो x का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx। अगर इसका करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos ऑफ xy हो जाएगा एंगल में, और देखो इनटू xy का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो y dx अपॉन में कितना हो जाएगा, dx प्लस x इंटू कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx। ठीक है, 1 प्लस dy अपॉन में यहाँ पर हो गया dx, अब यहाँ पर कितना हो गया
कॉस ऑफ एक्स ऑफ वाई हो गया, और इंटू वाई और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया कॉस ऑफ एक्स वाई, ये y प्लस एक्स इंटू कितना हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई, अब सेपरेट करना है डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई, वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इधर भी एल एच एस में भी है, आर एच एस में भी है, तो सबको एक तरफ लाते हैं। अगर सबको एक तरफ लाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा y कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स ले लेते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो जाएगा y कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो ये फाइनली आपको क्या मिल गया डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। तो इस तरह से आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है सॉल्यूशन क्वेश्चन को करना है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो अब आते हैं जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई माइनस साइन एक्स। देखो ये सेपरेट आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं सेपरेट कर पाएंगे तो देखो इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू है। तो देखो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई ऑफ क्यू इक्वल टू कितना है एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स है। तो हमारा मेथड क्या बोलता है सर, सीधा लिख दो कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखो सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होगा, देखो यहाँ पर सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई क्यू अपॉन में डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई क्यू अपॉन में डी एक्स, और यहाँ अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में डी एक्स माइनस डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, ये हो गया। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कितना है 2x, वाई क्यू का कितना हो जाएगा डी वाई क्यू अपॉन में डी वाई इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और एक्स एंड वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो वाई को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं, प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और वाई को कॉन्स्टेंट रखते हैं, और माइनस साइन एक्स का तो आपको पता है कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो 2 ऑफ एक्स वाई क्यू में भी यहाँ चेन रूल लगाए हैं, तो वाई क्यू कितना है y के पावर 3 है, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और y x का डेरिवेटिव कितना हो गया सर 1 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स का पार्ट एक तरफ लाएंगे, बाकी पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पर है, और माइनस कितना हो जाएगा x डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इधर, और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, y माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, इधर LHS ले गए। अब यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हो गया y माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल गया आपका, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। तो देखो कैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू का अगर मैं सॉल्व करा तो पहले क्या करें डिफरेंशिएट करें दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, सेपरेटली डिफरेंशिएट के जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल था मल्टीप्लीकेशन रूल करें,
जहां पर चेन रूल लगाना था चेन रूल कर लगाए, और चेन रूल अभी आपको बताए भी थे, तो चेन रूल लगाए, और बाकी dy बाई डी एक्स को क्या करें, LHS RHS को सबको एक साइड लाए, देन बाकी रिमेनिंग टर्म को RHS साइड ले गए, जो dy बाई डी एक्स मिलेगा दैट विल बी द आंसर। ये प्रोसेस है, आपको इस तरफ से करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपका है कि एक्स ऑफ वाई इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स एंड वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर नहीं एक्सप्रेस होगा तो देखो इधर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा एक्स। तो देखो यहाँ पर डी एक्स ऑफ वाई अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार लिख लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर एक्स लिख लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, y को कांस्टेंट रखते हैं, x का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस x को कांस्टेंट रखते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर सर चेन रूल आएगा क्योंकि साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लगा लेते हैं डी साइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर अगर ये मिल गया तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन निकालने स्टार्ट करते हैं। तो y x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और x इंटू कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx हो गया इधर। अब साइन का कितना हो जाएगा सर, साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, और यहाँ मैं चेन रूल लगा देता हूँ डायरेक्टली। तो अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी वाई, चेन रूल भी लगाते गए क्योंकि वाई था तो वाई पर चेन रूल लगाते गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ए हो गया। तो अब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू कितना मिल गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिल गया वाई स्क्वायर, ये एंगल में है, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर इंटू टू ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा टू वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स वाले टर्म को क्या करना है, एक तरफ लाना है, तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं देन एक तरफ लाते हैं। तो देखो जरा ध्यान से कितना हो गया y प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखो 2y इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इंटू कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये डी वाई अपॉन में डी एक्स जो RHS टर्म में है उसको ले जाते हैं LHS के साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस हो जाएगा कॉस नहीं है यहाँ पर, और भी टर्म है इसके कॉस के साथ। तो देखो जरा इधर कितना हो जाएगा 2y ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी हो गया इतना, और यहाँ से कितना बचेगा 2xy स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा y हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x माइनस टू ऑफ वाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xy स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस y हो गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, बस डी वाई बाई डी एक्स को रखना है एक साइड और बाकी सबको एक दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो जाएगा, तो 2xy स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये एंगल में है, माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस टू ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स मिला यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मिला दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को आपको करते जाना है, समझ समझ के क्वेश्चन करना है, देन आपको मजा आएगा। देखो इतना बड़ा जाएगा, अभी बड़ा जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार प्रोसेस सीख गए तो तुम्हारा थिंग्स क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो देखो इस तरह से किस तरह से प्रोसेस करते हैं, बस स्टार्ट करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देन आगे बढ़ना है। डिफरेंशिएट करने के बाद बाकी सेम प्रोसेस है, और लास्ट एट द एंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को दोनों तरफ, दोनों साइड भी डी वाई बाई डी एक्स मिल सकता है, तो दोनों साइड से डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है एक साइड लाना है, उसके बाद क्या कर देना है एक साइड लाकर डी वाई बाई डी एक्स को LHS साइड रखना है, बाकी रिमेनिंग साइड को दूसरे साइड ले जाना है।
तो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज वाला है कि y टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर कितना है, इन्फिनिटी है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको करने आना चाहिए। y इक्वल टू कितना है, x टू द पावर x टू द पावर x अप टू कितना है, इन्फिनिटी तक है, और x लिख लो, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको पहले क्या करना है, देख लो यहाँ पर। और अगर देखो ध्यान से, अगर x के पावर x के पावर x के पावर x है अप टू इन्फिनिटी है, तो अगर x के पावर अगर मैं y लिख लूँ नीचे वाला छोड़कर, तो यहां से क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अप टू कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो यहां y भी लिख लूँ तो एक टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही करना है आपका। अगर y इक्वल टू x के पावर x के पावर x के पावर x अप टू इन्फिनिटी है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के पावर y हो गया। यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो गया, x के पावर y हो गया। अगर y इक्वल टू x के पावर y हो गया, तो अब इसको क्या करना है, बस सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करना है, अब देख लो जरा इधर, ये y हो गया, तो अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। अब क्या करेंगे, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने के लिए बताया था मैं, कहां पर बताया था, तो याद करो u टू द पावर v, थ्योरम जब बता रहा था तो बताया था कि u टू द पावर, लास्ट लेक्चर में ये मिल जाएगा। तो वहां से देखो dy अपॉन में dx हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, dx के पावर y अपॉन में dx, ठीक है। अब यहाँ इधर तो dy अपॉन में dx हो गया, बट इधर वाला जो फंक्शन होगा वो क्या लगेगा, du के पावर v, u के पावर v अपॉन में dx का फॉर्मूला क्या बताया था, v इंटू यू के पावर v माइनस वन इंटू कितना बताया था, u du अपॉन में dx ये बताया था, प्लस क्या बताया था, u टू द पावर v इंटू ln ऑफ u इंटू कितना हो जाएगा आपका a टू द पावर fx है, a टू द पावर x, dv अपॉन में कितना हो जाएगा, dx हो गया, ठीक है। v को कांस्टेंट रखना है, dv अपॉन में dx। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो यहां से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, y माइनस वन, और इंटू एक्स, u का डेरिवेटिव है, मतलब कि dx अपॉन में कितना हो जाएगा, dx, प्लस u टू द पावर v, मतलब x टू द पावर y ln ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx, dv अपॉन में dx है तो dy अपॉन में dx। अब देखो RHS साइड तुम्हें dy अपॉन में dx मिल गया, अगर RHS साइड dy अपॉन में dx मिल गया तो किधर लाना है, एक तरफ लाना है। तो देखो यहाँ पर dy अपॉन में dx इक्वल टू y इंटू एक्स के पावर कितना हो गया, y माइनस वन, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, प्लस x टू द पावर y ln ऑफ x इंटू हो गया यहाँ पर dy अपॉन में dx। अब ये जो dy अपॉन में dx है, इसको मैं RHS साइड ले जाता हूँ, तो कैसे ले जाएंगे, देखो जरा, dy अपॉन में dx माइनस x टू द पावर y ln ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और यहाँ कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन, ये हो गया। अब dy बाई dx यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो अगर dy अपॉन में dx यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर y ln ऑफ कितना हो गया x इक्वल टू y इंटू एक्स के पावर कितना है, y माइनस वन, ये हो गया। अब dy बाई dx यहाँ से आराम से मिल गया, क्यों, dy बाई dx बाकी सारे टर्म को क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन, 1 माइनस एक्स के पावर y इंटू कितना हो जाएगा, ln ऑफ x। तो ये जो मिल गया, यही क्या मिल गया, ये मिल गया आपका dy बाई dx। तो देख लो जरा यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको याद था तो कितना आसानी से, ये वाला फॉर्मूला भी आपको इंपॉर्टेंट है, u टू द पावर v वाला, ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला कभी भी कहीं भी आपको थिंग्स को आसान बना सकता है। अगर आसान बनाने वाला फॉर्मूला है तो आपको हर हाल में क्या करना है, याद ही कर जाओ भाई, याद कर लोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन विल बी इजी, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है सर, e टू द पावर x प्लस, ये भी इनफाइनाइट सीरीज वाला है। तो अब आपको इनफाइनाइट सीरीज का फंक्शन बनाने के लिए आपको आगे आगे कैसे इनफाइनाइट सीरीज वाले फंक्शन को बनाते हैं देख लेते हैं। एग्जांपल, y इक्वल टू कितना है, x के पावर, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, x के पावर x प्लस e के पावर x e के पावर x प्लस e के पावर x अप टू कितना तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट नंबर। जैसे कि इंडियन ओशियन में से एक टैंक वाटर मैं निकाल लूँ या डाल दूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है, पड़ेगा क्या फर्क, एकदम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही फर्क है कि e के पावर x को मैं एक टर्म छोड़कर y ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बस फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन के लिए देखो जरा क्या है क्वेश्चन, तो y इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर x
प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स अप टू कितना आ गया इन्फिनिटी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ये पूरे टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, ये इस पूरे टर्म को मैं ले लेता हूँ y। ठीक है, ये पूरे टर्म को y ले लिया तो अब क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट देख लो जरा क्वेश्चन भी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देख लो जरा इधर कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये हो गया आपका dy अपॉन में dx, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा dx प्लस y अपॉन में कितना हो जाएगा dx। अब देखो e के पावर x का डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर कितना है e के पावर x प्लस y है, तो x प्लस y ऊपर नहीं है तो नीचे भी लाए, ऊपर नहीं है तो मतलब कि डिनोमिनेटर में नहीं है तो लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, तो d e के पावर कितना हो गया यहाँ पर x प्लस वाई हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा dx प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा dx प्लस वाई अपॉन में dx। मैं चेन रूल लगाया और कुछ नहीं करा, चेन रूल लगाया, आपको भी लगाने आता है। ठीक है, अभी तो बताया था चेन रूल, इसी लेक्चर में बताया हूँ, रोक के वीडियो पॉज करके पीछे देख लो क्वेश्चन, देन इधर आ जाओ। तो इधर कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई है, और ई के पावर x प्लस वाई का ई के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है ई के पावर x, तो ई के पावर x क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर फंक्शन में भी है, नीचे भी x प्लस वाई है, तो ई के पावर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा dx अपॉन में dx, अलग अलग कर लेते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये हो गया। तो यहाँ से देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के पावर x प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx। यहाँ पर हो गया आपका dy अपॉन में dx, ये हो गया। अब देखो ई के पावर x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ देखो dy अपॉन में dx हो गया। अब ई के पावर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, प्लस अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx। अब देखो RHS साइड में एक बार और dy बाई dx मिल गया, तो किधर ले जाते हैं इसको भी LHS साइड में ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पर ले जाते हैं dy अपॉन में dx माइनस कितना हो जाएगा ई के पावर x प्लस वाई इंटू हो गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर ex प्लस वाई हो गया। अब देखो इसको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसको आगे अगर डिफ्रेंशिएट कर कॉमन लेते हैं, बस डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, तो dy अपॉन में dx अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस ई के पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर x प्लस वाई। अब यहाँ देखो dy अपॉन में dx कितना हो गया सर ई के पावर x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर x प्लस वाई हो गया। तो ये हो गया आपका dy अपॉन में dx। अब देखो इसको और समथिंग एडजस्ट कर सकते हैं, देखो कि कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो देख लो जरा एडजस्टमेंट कहाँ पर हो गया, तो देखो यहाँ पर ई के पावर x प्लस वाई के जगह पर कितना है ई टू द पावर x प्लस वाई के जगह y है, तो यहाँ पर y डाल देते हैं। देखो यहाँ पर ई के पावर x प्लस वाई के जगह y डालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx यहाँ हो जाएगा y अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब देखो अब बच्चा लोग डर जाएगा, अगर ऐसा dy बाई dx ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x रहेगा अप टू इन्फिनिटी, और सॉल्यूशन देखेगा, अगर गलती से सॉल्यूशन देखने चला गया तो dy अपॉन में dx कितना मिल गया y अपॉन में 1 माइनस वाई दिख गया, तो बच्चा डर ही जाएगा, बोलेगा सर ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसको कैसे करें। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जितना आता है जो आता है पहले लगा दो, फॉर्मूला को क्या कर देना है आपको लगा देना है, फॉर्मूला लगा दोगे फिर आपकी उसके बाद सोचना है कि ये क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना फॉर्मूला आता है देखो इधर जितना जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी को पहले पूरा कर लो। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी है तो क्या दिक्कत है, ई के पावर एक्स क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो अगर एक टर्म को हटा भी दे तो इसमें क्या करेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से डाल दिए, वहां से डाल के सोल्यूशन करते गए तो देखो क्या मिल गया dy अपॉन में dx इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस ई के पावर एक्स प्लस वाई, ये मिल गया। अब ये मिल गया तो हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स के अब बीच में देखें कि ई के पावर एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है, ई के पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू ये वाला देखो वाई है, तो जहाँ जहाँ ई के पावर एक्स प्लस वाई है वहाँ पर मैं डाल दिया वाई डाल दिया तो सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से प्रूफ भी करने को आ सकता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कितना सिंपल सा फॉर्म लग रहा है, तो आपको अगर आएगा करने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं इस टाइप का। तो आज के लिए अब देखो ये बोलो कोई बच्चा बोल रहा है कि ये सर ना ये भी करा दो, एक क्वेश्चन करा दो,
जो लास्ट टाइप जो कंपोजिट फंक्शन था, आपका क्वेश्चन जो था कंपोजिट फंक्शन का, उसका एक क्वेश्चन करा दो। तो देखो जरा इधर, ये होमवर्क में दिया था तो एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ सर? देखो वैसे तो मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ बहुत सारा, बट ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ यहाँ पर, कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर का कितना है, होल स्क्वायर। ये मैं बता दिया था कि आपका साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर होल स्क्वायर पहले से बना दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ देखो अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी ई के पावर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और एक और बच गया डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये देख लो जरा इधर, तो ये बच गया आपका, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से बस चेन रूल लगा दिए तो आपका काम हो गया। अब हमें देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना पढ़े हो सर, 2x, और एक्स जगह है कितना, तो साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया इधर। अब यहाँ साइन मिल गया, और एफ एक्स की जगह देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी कितना ई के पावर, तो पूरा को एक्स ही ले लो, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस, और एक्स किसको सोच रहे हैं सर, ई के पावर एक्स स्क्वायर का हो गया, और ई के पावर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर, ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स तो बी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये देखो कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन मैं कर दिया, और ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद बनाकर खुद सॉल्व करके देखो, और नहीं बनता है तो कमेंट में डालो। ठीक है, मैं देखो सारा थ्योरम, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सारा क्या कर रहा हूँ, सिस्टमेटिकली आपको एक एक करके आपको दे रहा हूँ। एक एक करके दे रहा हूँ का मतलब क्या हुआ कि हर एक थ्योरम कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया। अगर एक बार करने क्वेश्चन आ गया तो फिर हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर तो आएंगे डिफरेंशिएशन का, वहां लेकर आएंगे तो फिर आपको क्या करा देंगे, ये क्वेश्चन करा देंगे आपको। इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, आसान होगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, बट आपको आसान से आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा ऊपर करके आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो बस क्वेश्चन को करते रहिए, और क्या करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको पता है, दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और दोस्तों से डिस्कस करिए, बोलो कि भाई यहाँ बहुत अच्छा तरीका से आपको सिलेबस को खत्म कराया जाएगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। इस एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए सॉरी, बट नेक्स्ट एग्जाम से मैं आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट, इवन क्वेश्चन का सीरीज, पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल के लिए जितना मेरे पास रिसोर्सेस है उतना मैं कर रहा हूँ, कुछ टाइम की बाउंडेशन भी है, तो उस टाइम बाउंडेशन में मुझे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर दे रहा हूँ। अब तो मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, तो ऑलमोस्ट टीटीएस में आपका लेक्चर आ ही जाता है, एक लेक्चर आ ही जाता है। ठीक है, अगर टीटीएस में लेक्चर आ रहा है तो उसका फायदा उठाओ ना, पढ़ो और एंजॉय करो। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कहाँ पर आओ, सीधा इंस्टा पे कर दो, या आपको कमेंट में लिख दो कि सर ये टॉपिक करा दो, तो फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।